गृह प्रवेश का दिन किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और भावनात्मक दिन होता है। नए घर में प्रवेश करने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो और जो वहाँ रहने वाले लोग हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। तो इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिनको आपको ध्यान रखना ही होगा अगर आप भी नए घर में शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसके लिए इस वीडियो का एंड तक देखते रहें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त का पूरा ध्यान रखना है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी के दिन शुभ माने जाते हैं। गृह प्रवेश के लिए वसंत ऋतु यानी मार्च से अप्रैल का पीरियड जो होता है वो सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। उसके बाद गृह प्रवेश की अपनी कुछ एक पूजा और विधि होती है, उसका भी पालन करना चाहिए, जैसे कि कलश स्थापना। नए घर में प्रवेश करने से पहले कलश स्थापना का आयोजन करें। एक कलश लें, उसमें जल, सुपारी, सिक्के, हल्दी, चावल और कुछ फूल डाल करके उसके ऊपर नारियल रख करके उसे लाल कपड़े से ढक दें। इसे घर के मुख्य द्वार पर रखना है। उसके बाद गणेश पूजन करनी है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा के बिना नहीं हो सकती है। गणेश जी की पूजा करके विघ्नों और कोई भी कष्ट है उनको दूर करने की आप प्रार्थना करें। इसके बाद आपको हवन और मंत्रोच्चारण करना है। हवन का आयोजन करें। जो भी घर के आपकी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाएगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। हवन के दौरान स्वाहा मंत्र का उच्चारण करें। उसके बाद वास्तु शांति पूजा अवश्य करें। ये पूजा गृह देवताओं और नवग्रहों को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। इसे विशेष रूप से गृह प्रवेश के समय करना काफ़ी शुभ माना जाता है। अगर आपको ये विधियाँ नहीं पता है तो किसी आप जानकार ज्योतिषी पंडितों का परामर्श अवश्य कर सकते हैं। इसके बाद प्रवेश करने से पहले कुछ विशेष तैयारियां आपको करनी है, जैसे कि घर के अंदर प्रवेश करने से पहले घर के हर कोने में कच्चा दूध और गंगा जल छिड़क दें। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है। फिर मुख्य द्वार पर हल्दी और कुमकुम से आपको स्वास्तिक बनाना है और ओम का चिन्ह बनाना है, शुभता का प्रतीक होता है। फिर घर में प्रवेश करते समय एक दीप जरूर जलाएं। माना जाता है कि दीप जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके बाद प्रवेश की विधि में कुछ खास बातें हैं, जैसे कि सबसे पहले घर की मुखिया या गृहिणी को एक नारियल या कलश लेकर के घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। प्रवेश के दौरान श्री गणेश का नाम लेकर के पहले दायां पैर अपने घर के दहलीज पर रखें और उसके साथ ही आप प्रवेश करें। इसके बाद आपको कुछ और बातें हैं जिनका ध्यान रखना है, जैसे कि आपको नए घर में पहले दिन नए बर्तनों में ही खाना बनाना चाहिए। इससे घर में अन्न और धन की वृद्धि होती है। फिर मुख्य द्वार पर आपको स्वास्तिक और मंगल कलश की स्थापना करनी है, जिससे घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसके बाद घर में प्रवेश के समय शंख और घंटी बजाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। गृह प्रवेश आपने कर लिया, लेकिन उसके बाद भी कुछ सावधानियों का आपको ध्यान रखना है। क्या सावधानियां हैं? वो ये हैं कि आप जब नए घर में प्रवेश कर चुके हैं तो नए घर में खाली हाथ प्रवेश करना अशुभ माना जाता है। अपने साथ कुछ फल रखें, आप मिठाई या अन्य कोई भी अन्न का सामान अवश्य लेकर के जाएं। फिर गृह प्रवेश के दिन और उसके बाद भी घर की साफ़ सफाई का अवश्य ध्यान रखें। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए गृह प्रवेश करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं होगा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार ही हमेशा होगा। और जो भी यहाँ पर रहने वाले निवासी होंगे उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी हमेशा ज़िंदगी भर। तो इन कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे अपने गृह प्रवेश के लिए तो आपकी लाइफ में समृद्धि आएगी, सुख शांति आएगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आप भी जल्द ही अपने सपनों के घर में प्रवेश करें और वहाँ पर आपके लिए नए नए मुकाम हासिल करने के अवसर प्रदान हों। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।